Hey, welcome back to my channel. This is our Pro Vidyarthi classes. Today we have continued our video that is tangent to the circle. Okay. लास्ट क्लास में हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक सॉल्व किए थे. ओके. आज मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, ये एग्जाम में रेगुलर आता है, बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आता है. ये है क्वेश्चन नंबर 9. देखो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, देख लो कि पी सी क्यू ये 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दी सर्कल एंड 3 टेंजेंट. पी पॉइंट में एक टेंजेंट एक्स वाई, क्यू टेंजेंट में एक टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश एंड सी पॉइंट में एक टेंजेंट ए सी. तीनों टेंजेंट दिया है. ठीक है, क्या प्रूव करने के लिए बोला है? तो पहले हम गिवन लिख देंगे. गिवन में क्या होगा? देखो पी क्यू डायमीटर, पी क्यू डायमीटर दिया है एंड एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर 3 tangent to the circle at point of contact P, Q and C. ओके, तो प्रूफ क्या करने के लिए बोला है? टू प्रूव AOB is equal to 90 degree. AOB is equal to 90 डिग्री, ये प्रूव करने के लिए बोला है. ठीक है ना? AOB is equal to 90 डिग्री प्रूव करने के लिए बोला है. तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो एक हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है? देखो O से C तक, C एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, O से C तक एक ड्रॉ कर लेते हैं. तो OC रेडियस ड्रन और ड्रॉ OC रेडियस. ठीक है ना? OC रेडियस ड्रॉ कर दिया मैंने. तो अभी क्या करेंगे? प्रूफ. प्रूफ में देखो पहले रफली बोल देता हूं. तो ये एंगल 90 डिग्री कैसे हो सकता है? ठीक है ना? हमें मालूम नहीं ये पूरा एंगल क्या होता है, क्योंकि ये PQ डायमीटर है. जहां पे डायमीटर रहता है ये पूरा एंगल, ये जो तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? 180. इज इट? तो ये 90 डिग्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो अच्छे से, ये 1 2 ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. कॉन्ग्रुएंट करने से क्या मिल जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल मिल जाएगा. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. आई बात समझ में? तो पहले मैं लिखता हूं, देखो इन ट्रायंगल AOP एंड AOC. अच्छे से देखो, इन ट्रायंगल AOP एंड AOC, AOP एंड ट्रायंगल AOC we have FP is equal to FC, tangent from external point. ठीक है ना? AP is equal to AC, tangent from external point. Again OP is equal to OC, radius. OP is equal to OC. ठीक है? And OA common, OA कॉमन. ये 3 लिख दिया मैंने. तो अभी ये 3 जो आ गए क्लास 9 में हम पढ़े हैं, ये तीनों यदि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है तो 2 ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो ये कौन सा रूल के अनुसार कॉन्ग्रुएंट हो गए? अभी देखो हम कर रहे हैं. मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रायंगल AOP congruent to triangle AOC by S.
आई बात समझ में। अभी क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CPCT। आई बात समझ में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिमिलरली वी कैन ट्रायंगल BOC congruent to triangle BOQ by साइड। एक प्रूव करने से दूसरा और प्रूव करना नहीं चाहिए। आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन दिस इज इक्वल टू दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय साइड। ओके, अभी क्या लिखेंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ बाय CPCT। तो हम अभी लिख सकते हैं, देखो वी नो PQ डायमीटर, ये PQ क्या हो गया, डायमीटर, so that we can write this angle plus this angle plus this angle plus this angle is equal to कितना, 180। आई बात समझ में। तो ये देखो यहाँ पे AOP प्लस AOC BOC प्लस BOQ इज इक्वल टू 180, ये चारों एंगल मिलके कितना आएगा, 180, ठीक है ना। तो देखो हमने दो डाटा प्रूव कर लिए हैं, AOP इज इक्वल टू AOC, मतलब AOC जो है वही AOP। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AOP के AOC लिख सकता हूँ, तो 2AOC प्लस 2BOC, क्योंकि BOQ जो है वही BOC, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखे हैं, ठीक है ना। तो 2AOC प्लस 2BOC इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180, ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होने से कितना आ जाएगा, 90। तो AOC प्लस BOC, ये छोटा वाला दो एंगल मिलके क्या हो जाएगा, AOC प्लस BOC AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ में, ये प्रूव हो गया। ये आता है, इंपॉर्टेंट है, CBSE का है, ये बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा वाला, ठीक है ना। मान लो कि ये आ चुका है लगभग 2016 या 15 से आज तक 4 या 5 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, पूरा प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सर्कल का टेंजेंट टू द सर्कल का क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल ये 2022-23 में आया था, चांसेस है ये घुमा फिरा के देता है क्वेश्चन को, सीधे तरीके से नहीं देता है, कहीं कहीं पे मतलब मान लो आधा डाटा मांगता है, जैसे कि पूरा कंप्लीट नहीं देता है, हाफ आंसर मांगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा आंसर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक सर्कल दिया है, सर्कल किसके अंदर है, ट्रायंगल का अंदर है, ट्रायंगल का 3 साइड AB BC एंड AC, एंड तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, 3 पॉइंट में ट्रायंगल को टच किया है। तो 1 पॉइंट में टच किया मतलब मान लो क्या हो सकता है, ये सब टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे D लिखा है, मैं यहाँ पे E लिख देता हूँ, यहाँ पे F लिख देता हूँ, कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो OD रेडियस है, O सेंटर OD रेडियस, ठीक है, CD दिया है 6 सेंटीमीटर, BD दिया है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट AC एंड BA निकलने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, लेट सॉल्यूशन से पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जोइन OF एंड OE, ये सब रेडियो से, जैसे OD OF एंड OE रेडियो से है। और क्या करेंगे, join OA OC एंड OB, ये तीनों लाइन ज्वाइन करेंगे। आई बात समझ में। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्लास 9 में हीरोन फॉर्मूला एक चैप्टर था, पढ़े हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही रूल अप्लाई होगा और कुछ नहीं। कैसे देखो,
ये पूरा ट्रेंगल का एरिया है, ये क्या हो जाएगा, हमें तो मालूम नहीं कौन सा वाला ट्रेंगल है, ठीक है ना। तो यदि CD 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे CF कितना आ जाएगा, वही 6 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट टू दी सर्कल, ये टेंजेंट टू दी सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। आए बात समझ में। इसी तरह BD 8 सेंटीमीटर जो है तो मान लो BE क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आए बात समझ में। तो ये दो नहीं दिया है, लेट और एज्यूम AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। तो पूरा AC कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू X प्लस 6, AB इज इक्वल टू X प्लस 8, क्योंकि ये X हो गया तो ये भी X हो जाएगा ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ये X ये भी X, तो ये पूरा कितना आ जाएगा X प्लस 6 X प्लस 8, ठीक है, लिख लिया मैंने। एंड CD कितना आ जाएगा 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, देखो ये पूरा ट्रेंगल को 3 इंपोर्टेंट ट्रेंगल में डिवाइड किए हैं। क्यों इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि एक में हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक में जेंडर फॉर्मूला, और 3 में देखो ये एक ट्रेंगल है, एंगल BOC, ट्रेंगल BOC, ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल AOC, पता चला। ये एक ट्रेंगल AOC ट्रेंगल, BOC ट्रेंगल, BOA ट्रेंगल, ठीक है ना। ये जो तीनों ट्रेंगल दिया है, तीनों ट्रेंगल का एरिया का सम बड़ा ट्रेंगल का एरिया सब इक्वल होगा, मतलब ABC एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ दीस 3 ट्रेंगल एरिया। मतलब मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOC। समझ में आ गया, देख लो, बड़ा वाला ट्रेंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOC। बड़ा वाला ट्रेंगल का एरिया तीनों छोटा छोटा ट्रेंगल का एरिया का सम। आई बात समझ में। तो ये वाला ट्रेंगल का तो हाइट बेस दिया है, लेकिन हाइट नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ S ऑल इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट ओवर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा बेस, ये हाइट, हाफ इंटू BC इंटू OD 1/2 इंटू AB इंटू OE प्लस 1/2 इंटू AC इंटू OF। समझ में आ गया। तो ये हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, ये हो गया हाफ इंटू BC इंटू OD, हाफ इंटू AB इंटू OE, हाफ इंटू AC इंटू OF, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कितना डाटा चाहिए, देखो एस नहीं है, ठीक है ना, ABC हर सब है, एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, ठीक है। S होल इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू OD प्लस 1/2 इंटू AB इंटू OE प्लस 1/2 इंटू AC इंटू OF, ठीक है। तो अभी एस निकालेंगे बड़ा वाला ट्रेंगल का। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ओके। तीनों साइड को ऐड करके बाय कर देंगे, क्या बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो अभी लिखेंगे BC कितना है 14, AB कितना है x प्लस 8, AC कितना है x प्लस 6 बाय 2। तो ये 8 प्लस 6 कितना है 14, 14 प्लस 14 28 प्लस 2x बाय 2, 2 कॉमन लेने से कितना आ जाएगा 14 प्लस x बाय 2, 2 कैंसिल, x प्लस 14, x का वैल्यू आ गया।
अभी पुट करेंगे, देखो x प्लस 14 ऑल इंटू ये s का वैल्यू s ऑल इंटू s माइनस a का वैल्यू कितना है 14 s ऑल इंटू s माइनस b का वैल्यू कितना है x प्लस 6 तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6 ब्रैकेट खोल देने से ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर s माइनस c माइनस ऑफ c का वैल्यू कितना है x प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 समझ में आ गया, इज इक्वल टू वही तीनों ट्रायंगल का हाफ इंटू BC इंटू OD, BC कितना है 14 OD कितना है 4 रेडियस, ये OD OE OF तीनों इक्वल है क्योंकि ये तीनों रेडियस हैं, प्लस 1/2 इंटू x प्लस 6 इंटू 4 1/2 इंटू x प्लस 8 इंटू 4 समझ में आ गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है, ये 2 2 जा 4। अभी देखो ये रूट ओवर ये इज इक्वल टू x प्लस 14 कैंसिल कितना बचा x बचा, x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस मतलब x क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे x कैंसिल 14 माइनस 6 कितना 8, ठीक है, और क्या था अच्छा हाँ ये x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 x कैंसिल 14 माइनस 8 6 रूट ओवर इज इक्वल टू देखो यहाँ पे कितना आ गया 28 प्लस 2 होल इंटू x प्लस 6 प्लस 2 होल इंटू x प्लस 8, ठीक है। अभी देखो ये 48x ऑल इंटू x प्लस 14 रूट ओवर इज इक्वल टू देखो ये 2x यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 12 ये हो जाएगा 2x प्लस 16 इसका वैल्यू, ठीक है। तो 28 प्लस 12 कितना है 40 प्लस 16 कितना है 56 ये 2x प्लस 2x 4x तो 4x प्लस 56, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ 4 तो 48x होल इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 होल इंटू x प्लस 14, ये जो रूट ओवर था इधर आएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर जो रूट ओवर था उधर जाएगा स्क्वायर, तो अभी देखो कितना आ जाएगा 48x होल इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x प्लस 14 एक है यहाँ पे 2 है तो ये एक एक कट जाएगा, तो कितना बचा देखो फाइनल आंसर के लिए 48x इज इक्वल टू 16 होल इंटू x प्लस 14 ये 16 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होने से इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 फाइनल आंसर के लिए देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3x माइनस x इज इक्वल टू 14 x प्लस था इधर आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 x का वैल्यू कितना आ गया 7, तो हमें क्या चाहिए था ये 7 चाहिए था ये 7 तो AC एंड AB निकलने के लिए क्या आ जाएगा ये x प्लस 6 था AC इज इक्वल टू था x प्लस 6 तो 7 प्लस 6 क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, AB क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। x का वैल्यू 7 है तो हमें यही चाहिए था, x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गया तो 7 प्लस 6 13 7 प्लस 8 15, आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके कॉपी में अच्छे से लिख लो, जहां पे भी दिक्कत आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जो भी डाउट आएगा मेरे को भेज देना, आई बात समझ में, मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ जोड़ते जाइए। यदि वीडियो में से कुछ भी
तुम्हें अच्छा लग रहा है, यानी कि कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो मेरे वजह से, ठीक है, मेरा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा एंड आपके बोर्ड एग्जाम एंड तक मैं जुड़ता रहूंगा, ठीक है। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल एट ए एंड बी, पी एंड पी बी प्रूव करने के लिए बता है जहां पे लाइन ज्वाइन हो रहे हैं ये एंगल एंड सेंट्रल एंगल, सम ऑफ these two एंगल इज सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, these two एंगल सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये तो मुंह में भी हो सकता है, इजी। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया है, टू टेंजेंट दिया है, वी नो दैट रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं OA परपेंडिकुलर टू AP एंड OB परपेंडिकुलर टू B। आई बात समझ में? तो यहां पे देख लो PA OB इज ए क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन PA OB क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल PBO PAO, एंगल AOB प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये ऑलरेडी हम जानेंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखो ये PAO कितना है 90 डिग्री, PBO कितना है 90 डिग्री, तो AOB प्लस BPA इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा 180। तो AOB प्लस BPA इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ठीक है। तो AOB प्लस BPA इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस टू एंगल आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। हमें पता है दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, यदि दो एंगल का सम 180 हो जाएगा दे आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो यहाँ पे प्रूव करने बोला था क्या, ये दो एंगल सप्लीमेंटरी टू ईच अदर प्रूव करो, ठीक है। समझ में आ गया? कीप वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्त के साथ शेयर करो। अच्छे से रहो, मौज करो एंड ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ते रहो। दिस इज आवर प्रो विद्यार्थी क्लासेस, ठीक है। और यदि कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी इसी तरह मैं शेड्यूल कर दूंगा वीडियो आने के लिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।